लोगों ने पोएम देखी थी। आज हम लोग अगला जो प्रोज लेसन है हमारा, द समिट विद इन, उसको देखेंगे। उसके पहले वोकेबलरीज देखेंगे। एक्सपेडिशन का मतलब होता है पहाड़ी यात्रा। जो पर्वतारोही दल होता है जो दुर्गम जगहों पे जाता है, साहसिक यात्राएं करता है, जो बड़ी खतरनाक होती है, जंगलों में जाता है, गुफाओं में जाता है, पर्वतों पे जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपेडिशंस। इमोशंस का मतलब भावनाएं। सर्ज का मतलब उमड़ना। समिट का मतलब होता है शिखर, चोटी। डोमिनेंट प्रमुख। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, विनम्रता। आप किसी के प्रति विनम्रता, नम्र भाव से पेश आते हैं वो। फिजिकल का मतलब शारीरिक। जुबिलेंट प्रफुल्लित, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। टिंच चिन्ह। अल्टीमेट मतलब अंत तक, समाप्ति तक। ओवरवेल्म्ड वशीभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा आकर्षित होके और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, किसी चीज़ के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। रिमार्क टिप्पणी। फॉर्मिडेबल चुनौतीपूर्ण। एग्जॉशंस थकान। इमेजिनेशन कल्पना। ओवरकमिंग विजय प्राप्त करना, जीतना। एंड्योरेंस का मतलब सहन शक्ति। जब पर्वतारोही दल जाता है पर्वतों पे तो उनको बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी आ जाती है। उसके बाद बड़ी दुर्गम परिस्थितियाँ हो जाती है, बड़ा ही मौसम भी बड़ा ही विकट हो जाता है, कभी भी तूफान आ जाता है, खाना ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है। ऑब्स्टेकल बाधाएं। परसिस्टेंस दृढ़ता। वहाँ पे आपको क्या है, दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। विल पावर इच्छा शक्ति। डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना। एक्सिलरेशन रोमांचक। मिस्टिकल रहस्यमय। फुलनेस एकांत। एनकाउंटर मतलब आमना सामना। अचीवमेंट उपलब्धि। होल्ड का मतलब पकड़ना, जकड़ना। फेड समाप्त होना, धुंधला हो जाना, समाप्त हो जाना। मेजेस्टी तेजस्विता, तेज। पोज प्रस्तुत करना। ग्रांट मतलब स्वीकृति देना। प्रीवियस मतलब पहले का। ब्रूटल जंगली। आप पर्वतों पे जाते हो तो क्या है, जंगलों में जब जाते हो तो कई सारे जंगली जानवर भी आपका उनसे सामना होता है, जो सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयों पे ही रहते हैं, जो सिर्फ वहाँ पे रहते हैं वो। स्ट्रगल संघर्ष। विद इन आंतरिक। ड्रॉ का मतलब आकर्षित करना, किसी को अपनी ओर खींचना। अर्ज इच्छा। और यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड। ठीक है, ये एक पार्ट की वोकेबलरी है। अब लेसन देखें। अपने अंदर का शिखर। मेजर एचएस, सबसे पहले बिफोर यू रीड में आपको ऊपर 4 लाइनें दे रखी है, उनमें क्या दे रखा है। मेजर एचपीएस आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में जो एक दल था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गया था, तो उसमें मेजर एचपीएस आलूवालिया मेंबर थे। एक वो उनका जो पूरा दल गया था, उसमें एक जो सदस्य थे वो मिस्टर एचपीएस आलूवालिया थे। ऐसा नहीं है कि मेरा मन हो गया और मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है वो कहाँ से होती है, नेपाल से होती है। तो नेपाल सरकार ने एक विभाग बना रखा है पर्वतारोहियों का और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे क्या है, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं चढ़ाई करने के लिए। उनको 1 महीने की 2 महीने की क्या दी जाती है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको पूरा जो है वो समझाया जाता है किस तरीके की परिस्थितियाँ होगी, किस तरीके का चढ़ाई होगा। 1-2 उनके साथ जो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट लोग भी जाते हैं, जो लोगों के साथ आना जाना कई बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। और फिर उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने दिया जाता है। तो उनके जो है वो लिमिटेड नंबर्स होते हैं, भैया अभी इस दल में 50 लोग जाएंगे, फिर इसके बाद 50 लोग जाएंगे, फिर इसके बाद 50 लोग जाएंगे। उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में ही वो जा सकते हैं। अब जैसे बारिश के समय आप सर्दी के समय आप नहीं जा सकते माउंट एवरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि सर्दी के समय क्या होती है, और विकट परिस्थितियाँ हो जाती है। तो उसका क्या एक पर्टिकुलर समय भी उन्होंने बांट रखा है कि इसी समय में आप जा सकते हो।
सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको मैं बताऊं कि जितने लोग ऊपर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाते हैं उतने वापस कभी नीचे नहीं आते हैं। 2 4 5 लोग 10 लोग मर ही जाते हैं वहाँ पे हर साल। किसी के ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, कोई डिहाइड्रेट हो जाता है, सर्दी इतनी होती है कि खून तक जम जाता है अंदर का। तो इस तरीके की भी परिस्थितियाँ आती है। तो मिस्टर HPS आहलूवालिया क्या थे, एक ऐसे सदस्य थे जो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके 1965 में आए थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, कि कैसा उनको महसूस हो रहा होगा जब वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे खड़े होंगे। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इसके ऊपर और कुछ नहीं है, इसके ऊपर सीधा आसमान आ जाता है। लेट अस हियर द स्टोरी इन हिज वर्ड। उनके शब्दों में ही हम लोग उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, के चढ़ना, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना, पर्वत को चढ़ना, और उसके भी ऊपर उससे भी सबसे बड़ा काम क्या है, अपने अंदर चढ़ाई करना। मतलब अपने मन के अंदर किसी लक्ष्य को निर्धारित करना और उसको निर्धारित करने के बाद उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए कोशिशें करना और कोशिश करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा टास्क है, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। सोचने में तो आप कुछ भी सोच सकते हो। आप ये सोच लो कि मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा, मैं ये काम कर लूँगा। सोचने का कोई पैसा नहीं है, सोचने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है। लेकिन रोज़ाना उस काम को करना, कई महीनों तक, कई सालों तक उस काम को करना, तब तक उस काम को करना जब तक कि आप उस काम को करने में सफल नहीं हो जाओ, ये सबसे बड़ा टास्क है। यही अंदर की चोटी है जिसको आपको पार पाना है, जिसके ऊपर आपको चढ़ाई करनी है। मैं पढ़ाई करूँगा कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 8 दिन के बाद सब ठंडे हो जाते हैं। तो आपने कोई लक्ष्य का निर्धारण किया कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को इस पोजीशन पे जाना है, इस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए क्या आप कंटिन्यूस मेहनत कर पा रहे हो? क्या लगातार आप मेहनत कर पा रहे हो? तो अगर आप लगातार मेहनत कर पाते हो तभी आप उसको सफल हो पाते हो। जो सफल लोग हैं उनकी क्या विशेषता, उनकी यही विशेषता है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंदर से वो अंदर से बहुत मजबूत रहे, उन्होंने अपने लक्ष्य का निर्धारण किया तो उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार चलते रहे, लगातार लड़ते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। Of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. के क्या कह रहे हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और माउंट एवरेस्ट की चोटी के पे चढ़ने के बाद जो पहला भावनाएं उनके अंदर उमड़ी, जो भावनाएं उनके अंदर आई, जो वो दृश्य था, जो मनमोहक, पेनोरमा मतलब मनमोहक जो दृश्य था, उस दृश्य को जब उन्होंने देखा, चारों तरफ जब उनको दिखाई दे रहा था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं है, उसके नीचे ही सब कुछ नज़र आ रहा था, चारों तरफ जो नज़र आ रहा था, जो नज़ारा था, वो नज़ारा देख के जो पहला भाव उनके अंदर आया, ये जो पहली भावनाएं आई, जो भावनाएं उनके अंदर उमड़ रही थी, वो थी विनम्रता, वो थी नम्रता। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि मेरे अंदर का जो शारीरिक मन था, मेरे अंदर का जो शरीर था, या मेरा जो शरीर था, वो इतना ज़्यादा थक चुका था, वो ये कह रहा था कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया, मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मैंने कर ली। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट देयर वाज अ टिंच ऑफ सैडनेस, कि प्रफुल्लित होने के बावजूद भी मेरे मन में क्या है, एक छाया थी, किसकी, दुख की छाया थी। मेरे अंदर कुछ दुख भी था, मेरे अंदर कुछ कमी भी मुझे लग रही थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would let down? कि दुख किस बात का था कि जो उसकी सबसे ऊंची चढ़ाई थी, मतलब उनको पर्वत चढ़ने का शौक था, पर्वतारोही थे, पर्वतारोही होने के बावजूद, हर कोई जो पर्वतारोही होता है उसका एक सपना होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है, एक अंतिम गोल होता है। वो क्या होता है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना, माउंट एवरेस्ट को चढ़ना।
तो जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, तो उनको इस बात का एहसास हो गया था कि ये मैं इस जगह पे अब आ चुका हूँ, इससे ऊपर कोई चोटी है ही नहीं, इससे ऊपर की कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो इस बात का दुख था। अभी कहाँ जाना है? नीचे ही नीचे जाना है, मतलब माउंट एवरेस्ट से नीचे ही उतरना है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। कि जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं और उसकी चोटी पे पहुंचते हैं तो आप किन भावनाओं से भर जाते हैं? धन्यवाद की भावनाओं से भर जाते हैं, आप बड़े आनंद की भावना से भर जाते हैं, बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो क्या रहता है? पूरे जीवन रहता है, जीवन के अंत तक ये आनंद बना रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और वो अनुभव है, वो अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल के रख देता है। वो जो अनुभव है पूरे जीवन में आपके साथ चलता है, हमेशा आपके पास रहता है। द मैन हु हैज़ बिन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। कि जो एक बार पहाड़ी चढ़ के आता है, जो एक बार पर्वतारोही होता है, जो एवरेस्ट की चढ़ाई करके आता है या किसी दूसरे पहाड़ की चढ़ाई करता है, हिमालय की चढ़ाई करता है, वो कभी भी वैसा नहीं रह जाता है जैसा वो पहले था। मतलब कि वहाँ से आने के बाद उसके जो अनुभव है, वो अनुभव उसको क्या करते हैं? पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। उसको जीवन की कीमत समझ में आना लग जाती है, उसको समय की कीमत समझ में आना लग जाती है, उसको हर छोटी छोटी चीज़ की क्या है वैल्यू, कीमत है, वो समझ में आना लग जाती है। अभी हमको सांस की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे को क्या है, वहाँ सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। पर जब आप पर्वत के ऊपर जाते हो और पर्वत के ऊपर जाने के बाद जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि एक सांस की कीमत क्या है। आप वहाँ पे अपने साथ कपूर रखते हो, क्योंकि कपूर से क्या है, ऑक्सीजन आपको पूरा ब्रीथिंग होता है, पूरी सांस आती है, तब आपको समझ में आता है कि सांस की क्या वैल्यू है, सांस की क्या कीमत है। तो इस तरीके की क्या है, कई सारी बातें इंसान को समझ में आती है, उसको अनुभव होते हैं और वो अनुभव उसको पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summits, the summit of the mind. कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद पीछे पलट के मैं देखता हूँ या मेरे अनुभव साझा करता हूँ, तो मैं किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी चीज़ के ऊपर, किसी और चढ़ाई के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सिवाय अदर समिट, द समिट ऑफ माइंड। कि दिमाग की जो चोटी है, इसको अगर आप पार पा लेते हो, आप अपने दिमाग पे विजय पा लेते हो, मतलब आप सब पे विजय पा सकते हो। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। के मन पे विजय प्राप्त करना, दिमाग के ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ा, सबसे कठिन काम है। आपने सोच लिया कि मैं कल से सुबह उठ के 6 बजे पढ़ूंगा या सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, आपने सोचने के लिए सोच लिया, लेकिन जैसे ही आपका अलार्म बजा, आप बंद करके उसको सो गए, तो आप कहाँ से हार गए? मन से हार गए, दिमाग से हार गए। दिमाग से हार गए मतलब सारा खेल खत्म। आप अब दिमाग से क्या हार गए कि आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर क्या चीज़ हावी हो गई? आपकी नींद हावी हो गई। आपकी नींद ने आपको क्या कर दिया? हरा दिया। आप पढ़ने के लिए बैठे, आपने सोचा कि मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, लेकिन जैसे ही मैसेज बजा या जैसे ही घंटी बजी और आपने फिर मोबाइल देख लिया, तो आपके मन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर क्या चीज़ हावी हो गई? मोबाइल हावी हो गया, और आप मोबाइल से क्या हो गए? हार गए। तो ये दिमाग जो है, इस पे जो विजय प्राप्त कर लेता है, इसके ऊपर जो नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, इसकी चोटी पे जो चढ़ाई कर जाता है, वो दुनिया में सफल हो जाता है। तो HPS आलूवालिया भी क्या कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से भी कठिन चढ़ाई कौन सी है? दिमाग की चढ़ाई है, मन की चढ़ाई है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद, चोटी की चढ़ाई करने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था, तो नीचे उतरते वक्त मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों करी? भले मुझे थकान थी, मैं थका हुआ था, लेकिन उस थकान से भी मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के पीछे मेरा मकसद क्या था, या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से मुझे क्या हासिल हुआ। ये सारे प्रश्न मेरे मन में थे। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? कि मेरी कल्पना को क्यों जकड़ रखा था कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना और माउंट एवरेस्ट पे जाना, हर समय मेरी कल्पना में
जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। लेकिन अब मैं क्या कर चुका था, उसको पा चुका था। उस कल्पना को क्या कर चुका था, वास्तविकता में बदल चुका था। उस कल्पना को मैं सच्चाई में बदल चुका था। अब वो मेरे लिए सच हो चुकी थी। With every passing day, I would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? कि it would become more remote. दूरदर्शी, दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, दूरदर्शी होता जाएगा। वो सारी चीज़ें क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। एक दिन क्या हो, मेरे अंदर क्या बचेगा, वो सारी जो यादें हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की जो यादें हैं, जो पूरा सफ़र है, वो सफ़र भी एक दिन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। वो भी सब क्या हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb Mount Everest. कि मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया, क्या ख्याल आया, कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। आपके अंदर भी ये प्रश्न आना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई करने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न भी आपके अंदर उठने चाहिए। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड। एक जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर क्या है, बड़ा ही सामान्य है। बिकॉज इट इज़ देयर, कि वो वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। कि वहाँ पे क्या है, कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इंसान को क्या है, कठिनाइयों पे विजय प्राप्त करना अच्छा लगता है, कठिनाइयों से जीतना बड़ा अच्छा लगता है। अपनी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जानना और उनका प्रदर्शन करना उसको अच्छा लगता है। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना उसको अच्छा लगता है। इसलिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सबको पसंद है, या इसलिए लोग माउंट एवरेस्ट पे जाना पसंद करते हैं। ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स आर फिजिकल, अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस। कि पर्वत पे चढ़ना, पर्वत की चोटी पे चढ़ना क्या है, शारीरिक क्षमता है आपकी, शारीरिक सहन शक्ति को तो दर्शाता ही है। साथ में क्या करता है, किसी चोटी को चढ़ना मतलब इंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, लगातार, एंड विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ता। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ता, सहन शक्ति है, तभी आप किसी पर्वत की चोटी पे जा सकते हो। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. कि ये जो क्षमताएं हैं, ये जो गुण हैं, इन गुणों की वजह से ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी समिट पे, किसी भी चोटी पे, किसी भी पर्वत पे जा सकते हो। और ये मुझे बड़ी आकर्षित करती है। HPS आलूवालिया ऐसा कह रहे हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, कि मेरा जवाब और ज़्यादा पर्सनल है, व्यक्तिगत है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन। कि बचपन से ही मैं बड़ा आकर्षित था पहाड़ों से, पहाड़ मुझे बड़ा आकर्षित करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। कि मैं बड़ा दुखी हो जाता था, बड़ा खो जाता था जब मैं पहाड़ों से दूर होता था। इन द प्लेन्स, मैदानों में होता था, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। कि पर्वत क्या है, जो प्रकृति का प्रमुख है, प्रकृति का प्रमुख जो आकर्षण है, प्रकृति का जो प्रमुख खूबसूरती है, वो क्या है, पर्वत है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। कि वो क्या करती है, उसकी जो उत्तेजिता है वो बड़ा आकर्षित करती है इंसान को। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। और मैं ये मानता हूँ कि पर्वत पर जाना, पर्वत की सैर करना, पर्वत पर चढ़ाई करना भगवान से बातचीत करने के जैसा है। मतलब भगवान से बातचीत करने के जैसा है, मतलब क्या है कि जब आप पर्वत पे जाते हो तो आप अकेले होते हो, सारे बहुबंधनों से मुक्त हो जाते हो। मुक्त हो जाते हो तो क्या है, आप अपनी आत्मा की सुनते हो। और हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान बसता है, हमारी आत्मा में भगवान बसता है। तो जब आप अपनी आत्मा से बातचीत करने लग जाते हो, आप अपनी आत्मा से संवाद करने लग जाते हो, उनसे चर्चा परिचर्चा करने लग जाते हो, इसका मतलब यही हुआ कि आप भगवान से बातचीत करना चालू हो जाते हो। क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है, मतलब भगवान का कुछ ना कुछ अंश हमारे भीतर भी मौजूद है।
वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चंस रिमेन, एक बार जब मैंने ये प्राप्त कर लिया फिर भी वो क्वेश्चन मेरे अंदर रहा, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट की ही चढ़ाई क्यों करी, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट द माइटीएस्ट एंड द डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट, कि सबसे ऊंची चोटी है, सबसे कठिन चोटी, और कई इससे पहले भी कई बार प्रयास किए और प्रयास करने के बाद क्या हुई, असफलता हाथ लगी। ऐसा नहीं होता है कि आज आपका मन हुआ कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी और कल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए निकल गए मुंह उठा के। उसके लिए क्या है, आपको कई सालों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अपने शरीर को इस तरीके का बनाना पड़ता है, इस तरीके की सहन शक्ति पैदा करनी पड़ती है कि माइनस टेम्परेचर में भी आप वहाँ पे रह सको, कम पानी में भी आप रह सको, कम ऑक्सीजन में भी आप रह सको, आप थको ना, आप भूख को सहन कर सको, आप रोने नहीं बैठ जाओ। तूफान आए तो उन तूफानों में भी आप, तूफानों को भी क्या है, आप झेल सको। वहाँ कोई पक्के मकान नहीं है, बारिश आ गई तो टेंट में पड़े रहना है, कई कई दिन तक पड़े रहना पड़ता है। तो इतनी विकट परिस्थितियां जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, के शरीर की आखिरी से आखिरी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो भी आपकी खर्च हो जाती है। आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो माउंट एवरेस्ट पे क्या परिस्थितियां ऊपर जाते समय होती होगी। बर्फ ही बर्फ है, कुछ भी नहीं है। ऊपर चढ़ गए तो आपको नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा, ऊपर जाने में भी उतना ही समय लगेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोई अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई मतलब आपको मरना ही है वहाँ पे, मरने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई आपको नीचे लेके भी नहीं आएगा, कोई आपके पास रहेगा भी नहीं, आपको छोड़ के ही जाएगा। अगर वो छोड़ के नहीं जाएगा तो वो भी मर जाएगा। कई बार क्या होता है, ऊपर से भूस्खलन होता है तो बर्फ के बर्फ नीचे खिसक जाती है, तो उसमें आप दब के और मर जाते हो। इस तरीके की कई सारी विपरीत परिस्थितियां होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, के एक बड़ा ही जंगली संघर्ष होता है चट्टानों और बर्फ के साथ। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. कि भले ही जान की कीमत लगी हो, जान जोखिम में डली हुई हो, एक बार आपने चढ़ाई कर दी तो या तो आप मरोगे या फिर आप उस पर विजय प्राप्त करोगे। दो ही चीज़ें हो सकती है। आप बीच में जाके यूँ नहीं कह सकते अरे मेरे नहीं चढ़ना, मैं तो नीचे जाऊँ वापस, ऐसा नहीं होता है। ऊपर जाना है मतलब जाना है, वरना वहीं पड़े रह के और मर जाना है। दो ही रास्ते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में। इसलिए मैंने कहा कि जितने लोग जाते हैं उतने वापस नीचे नहीं आते हैं, मरते ही मरते हैं। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, की ऊपर चढ़ना ज़्यादा आसान है बनिस्पत के नीचे उतरने के। And then when the summit is climbed, there is exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. और जब आप पहाड़ी को चढ़ के आते हो, उसकी ऊंचाई पे जाके आते हो, तो आपके अंदर एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक आनंद होता है कि आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ाई जीत ली। आपने एक जो बहुत बड़ा संघर्ष था उस संघर्ष पे आपने विजय प्राप्त कर ली। देयर इज फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, कि आपके अंदर जीत, विक्ट्री, जीत और हैप्पीनेस, खुशी की भावनाएं आपको भर लेती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, कि जब मैंने दूर से उस चोटी को देखा, उस शिखर को देखा माउंट एवरेस्ट के, तो मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया। आई एक्सपीरियंस्ड अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर एक अलग ही अनुभव महसूस करने लगा, एक अलग ही एहसास मेरे अंदर आने लगा। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो बड़ा ही रहस्यमयी था, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। वो जो अनुभव था, जो रहस्यमयी अनुभव था, उसको मैंने जो महसूस किया उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बाई इट्स ब्यूटी, अ फुलनेस, might ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. कि जब मैं चढ़ रहा था, जो कठिनाइयाँ मैं महसूस कर रहा था, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी थी मुझे आकर्षित कर रही थी, इन सब चुनौतियों के बावजूद जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, उस
चढ़ाई को करने के बाद जो एहसास है, उस एहसास को दिल में संजोए रखना और उस एहसास को रोजाना जीना सबसे बड़ी खुशी थी। वो इस बात को कह रहा है कि आप जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हो, दूर से देखते हो, जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हो, और उस समय जो खुशी आपको महसूस होती है, उस खुशी को आप क्या है कभी बयान नहीं कर सकते। उस खुशी को आप रोज़ जीते हो। वो यादें जब आपके सामने आ जाती है तो आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपको फिर से रोमांचित कर देती है। आप अभी सोचो आपके पसंदीदा खाने के बारे में, जैसे ही आप खा लोगे आधे घंटे तक उसका स्वाद रहेगा, फिर उसका स्वाद क्या होगा, चला जाएगा। अगले दिन क्या है, वो स्वाद पूरी तरीके से चला जाएगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है और उसका जो अनुभव है, उसकी जो यादें हैं, वो यादें वो कह रहा है कि मेरे दिल में मैं संजोए हुए हैं। वो जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों से विजय प्राप्त करना है, वो सारे जो एहसास हैं, उन एहसासों को आज भी मैं अपने दिल में संजोए हुए। ठीक है।